राधिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि जब से इंडिया अलायंस बना है तब से दो मुद्दे पर चर्चा हमेशा से होते रहा है, और कभी ना कभी जो है गाहे बगाहे नीतीश कुमार का नाम बार बार पीएम पद के लिए या संयोजक पद के लिए आ ही जाता है। अब देखिए कि मीटिंग पर मीटिंग हुआ, लेकिन कहीं पर भी जो है ये तय नहीं हो पाया कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन सब जगह चर्चा जरूर होते रहा। अब देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जब उनसे हाल ही में पूछा गया कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे कि नहीं बनेंगे और नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर कुछ फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है, तब उनका जवाब था कि ये जो सवाल है ये कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल हो गया है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार जो हैं वो कौन बनेगा करोड़पति है, जब उनको खेलना था तो वो अमिताभ बच्चन के सामने बैठते। यहाँ पे इंडिया अलायंस में जाने का उनको क्या जरूरत था? देखिए, इंडिया अलायंस आईसीयू में है, उसके संयोजक बने नहीं बने क्या फायदा है। कांग्रेस उनको झुंझुना दिखा रही है, और असली खेल तो आप कल भी मीटिंग हुआ है, आरजेडी और कांग्रेस ने अपना सीट गठबंधन का शेयरिंग कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार की भूमिका कहाँ है, कैसा संयोजक और कैसा सब खेल उनको एक डुगडुगी दिखा दिया जा रहा है, सपना का महल खड़ा करके दिखा दिया जा रहा है। भैया ये क्यों बार बार बात उठ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जो है वो इंडिया अलायंस में कांग्रेस मजाक कर रही है? देखिए, नीतीश कुमार का डीएनए ठीक नहीं है। इसी का नतीजा है कि इंडिया जो गठबंधन है उसमें किसी घटक दल को इन पर विश्वास नहीं है। इंडिया गठबंधन सोचती है कि अगर हम इनको संयोजक बनाते हैं तो पता नहीं कब पाला बदल के कहीं चले जाएं, और अगर संयोजक बनाते हैं तो नारी सम्मान के साथ जो खिलवाड़ विधानसभा विधान परिषद में किए हैं उसको भाजपा पूरे नारी सम्मान को गांव-गांव तक ले जाएगी। इसका भी डर कांग्रेस को है। तो कांग्रेस भी असमंजस में है, बनाए कि ना बनाए, बनाए तो कितना नुकसान होगा, यही स्थिति नीतीश कुमार की हो गई है। देखिए क्यों इतना टाल मटोल हो रहा है नीतीश कुमार के नाम पर? देखिए, नीतीश जी एक्सपायरी डेट हो गए हैं। जिस दवा एक्सपायर कर जाता है ना, वो एक्सपायरी डेट हो रहे हैं। एक बहुत गंभीर बैठक महाराष्ट्र में हुई थी, उसमें मैडम सोनिया ने कही कि मिस्टर नीतीश इज इररिलेवेंट इन द अर्थ। पूरे पृथ्वी पर सबसे अविश्वसनीय कोई व्यक्ति लीडर है तो वो नीतीश जी है। तो नीतीश जी अविश्वसनीय सिर्फ बिहार और देश के लिए, पूरे पृथ्वी पर जितने लीडर हैं उनके बीच में अविश्वसनीय है, विश्वसनीय खो चुके हैं। और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अब तो अपना पहले कुर्सी बचाए ना। अभी आरजेडी कांग्रेस इनको जो है ना किक आउट करने जा रही है। अच्छा, बार बार सुशील मोदी जो है वो ये भी बोल देते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो है वो एक तरह से नीतीश कुमार को झुंझुना देने का काम कर रहे हैं। बार बार सुशील मोदी भी तंज कस देते हैं। बार बार जो है वो बहुत सारे जितने भी विरोधी दल हैं बिहार में नीतीश कुमार के, वो सारे लोग तंज कस देते हैं। तो हंसने का मौका क्यों कांग्रेस दे रही है नीतीश कुमार के ऊपर? सबसे बात सभी लोगों ने कहा कि अभी जो अविश्वास की भावना है वो कहीं ना कहीं, हम लोग फुटबॉल खिलाड़ी हैं और हम लोग के फुटबॉल में 22 प्लेयर होते हैं, और एक मार फुटबॉल के पीछे 22 जो दीवाने हैं वो भागते रहते हैं। तो उसी तरह मामला यहाँ भी है। कुर्सी एक ही है, लेकिन गठबंधन में जितने दल के नेता हैं सब दीवाने हैं कि मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं। तो चूंकि कांग्रेस देश की राष्ट्रीय पार्टी है और बड़ी पार्टी है, तो चाहती है कि किसी न किसी को बदनाम करके मैं सामने आता रहूं और मैं उस कुर्सी पे काबिज हो जाऊं। तो मामला यही है, इसलिए सब एक दूसरे को बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय का काम है वो कोई कर नहीं पा रहा है। नीतीश बाबू जो है अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। किसी को भी इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा, चाहे बिहार का आम वोटर हो या इंडी गठबंधन के अलायंस दल के जो भी दल हों, किसी को जो है इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा। और यही सबसे बड़ी बात है कि इनको संयोजक बनाने में इतना देर हो रहा है, और यही वजह से जो है ना ये इधर के रहेंगे ना वो उधर के रहेंगे। लेकिन ये जो देरी है भैया, इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ ये तो मजाक हो रहा है। नीतीश कुमार का जो बिहार में कद है, यानी कि कांग्रेस उसको सीरियसली नहीं ले रही है। नीतीश जी को सीरियस लेता कौन है? आप नहीं लेते? नीतीश जी को सीरियस है लेता कौन है? 8 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं जी, भाजपा के बदौलत। बिहार के भी बदौलत ले, लेकिन कम से कम उनके इस इमेज का तो ख्याल करना चाहिए ना कांग्रेस। इमेज वो अपने आप की नहीं खराब। इमेज नीतीश जी उनका इमेज बढ़िया था, मगर वो अपने आप इमेज को बर्बाद की।
कभी उधर लुंगर के चले जाना, कभी उधर चले जाना। इस तरीके से राजनीति में एक विश्वास होता है, वो विश्वास खो चुके हैं। देखिए कि नीतीश कुमार के संयोजक बनने को लेकर बार बार जो है वो डिस्कशन चल रहा है, रुक रहा है, फिर चल रहा है। नीतीश कुमार को लेकर संयोजक पद का जो बार बार बात होता है वो क्यों रुक जा रहा है? और अभी नया बयान आया मल्लिकार्जुन खड़गे का कि ये जो सवाल है संयोजक बनने वाला, ये केबीसी जैसा हो गया है। तो ये केबीसी खेला जा रहा है क्या नीतीश कुमार के साथ? नहीं, देखिए समझ का अंतर है। आई कौन उड़ा रहा है, ऐसा बात कौन बोल रहा है? विपक्ष का लोग बोल रहा है, कोई कॉमन आदमी थोड़े बोल रहा है, जानकारी उसको थोड़े। खड़गे जी से विपक्ष का लोग बुलवा दिया। नहीं मन से ना बोले हैं। हाँ, उनसे जब सवाल पूछा गया तो वो बोले ना कि मीटिंग में ही डिसाइड होता है, ना कि केबीसी वाला सवाल से कि कौन बनेगा करोड़पति। वो तो यही बोले। केबीसी वाला भी सवाल एक बार में सही होता है तो एक बार में गलत। जैसे देखिए यहाँ मोदी जी का सरकार थोड़े है कि एकलौता वो जो बोलेंगे बस वही होगा। यहाँ पूरा प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। सब लोग के पार्टी से, जो इंडिया अलायंस के पार्टी लोग हैं, उससे पूछ के, उससे समझ के ना संयोजक या कोई भी पद दिया जाएगा। ये थोड़े ऐसा सहमति नहीं बन पा अभी कहाँ बना। मीटिंग के बाद अब जब अगला मीटिंग होगा तो सहमति बन के हो जाएगा। सब मीटिंग के बाद ही लोग कहते हैं कि अगला मीटिंग में होगा। सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश जी अपना बिहार में जो है विश्वसनीयता खो दिए हैं। और ये जो लोग ड्रामा इनका देखा है 2-3 साल में, दौड़ के ये कभी राजद में जाते हैं, दौड़ के कभी बीजेपी में आते हैं, तो इनसे बहुत देश में इनसे इनका जो कैरेक्टर का पता चला है कि ये भरोसा लायक नहीं है। ये अंतिम में भी बार्गेनिंग करेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे किसी भी पार्टी के साथ। जो ये स्टार्टिंग में थे, जब 2000 बीजेपी के साथ जो गवर्नमेंट बनी थी उस समय और अभी में देखिएगा तो बहुत अंतर आ चुका है। ये लोभी प्रवृत्ति के है, ये गद्दी छोड़ना नहीं चाहता है। तो इनसे हुआ खत्म आदमी भी कोई नहीं है बिहार में। देखिए सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का एक जो इमेज है, नीतीश कुमार का जो एक छवि है, बिहार में बड़े कद के नेता है ना। और इसलिए भी बिहार के लोग ये जो है बार बार सवाल जानने का कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार के साथ और संयोजक पद के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे वैसे आदमी नहीं है, 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, एक बड़े कद के आदमी है। तो उनको क्या पद दिया जाएगा, क्या पद नहीं दिया जाएगा, इसको लेके हमेशा कयास लगाया जाता है। और अभी ये जो करोड़पति वाला बात आया है, तो नीतीश कुमार के साथ क्या लगता है कि सही में कोई टाल मटोल हो रहा है या फिर क्या हो रहा है? देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हुए, तो उस समय बिहार में विकास हुआ। क्या कि हम खुद जान रहे हैं कि बहुत सा जिला बिहार का ऐसा था जहां के किसान लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन नहर वगैरह का निर्माण कराए। उसके बाद नीतीश कुमार ही एक ऐसा सीएम हुए कि जब बिहार में आइन तो यहाँ विकास नजर आने लगा। अब लोग बोल रहा है कि पुल पुलिया विकास नहीं होता है। करीब 10 वर्ष पहले हुआ कि मैं बिजली 24 घंटा बिहार को दूंगा, तो मैं ही खिल्ली उड़ा रहा था कि बिहार का नली नाली ठीक नहीं हो रहा है, ये बिजली कैसे 24 घंटा देंगे। लेकिन आज धरती पर उसको उतार दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उनको संयोजक बनाया जाता है मेरे ख्याल से, तो वो मोदी जी से भी ऊपर जाएंगे। यही चीज है भैया, यही चीज को लेके ना लोग जो है बार बार कह रहे हैं कि कहीं कांग्रेस को ये डर तो नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार का कद बिहार में इतना बड़ा है, अगर हम संयोजक बना देते हैं तो कहीं एक तरह से ये ओवरटेक ना कर लें। क्योंकि नीतीश कुमार का यहाँ पे इमेज बहुत बढ़िया है और नीतीश कुमार के काम का लोग, जैसे आप बात कर रहे हैं, बहुत से लोग, हम भी जब घूमते हैं नीतीश कुमार के काम को लेके और नीतीश कुमार के कद को लेके लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो कहीं इसको लेके भी थोड़ा सा इनसिक्योर तो नहीं है ना कांग्रेस? राजनीतिक पार्टी के एमपी हो, एमएलए हो, कब किधर चल जाए, ये जो भगवान हम लोग को पैदा किया है, धरती पर लाया है, उनको भी नहीं पता है। आपको एक समय याद होगा कि बिहार में नारा लगता था कि लालू लाले लाल है और कांग्रेस का काल है। तो उस समय नीतीश जी, मोदी जी, लालू जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, शरद यादव जी, देवीलाल जी, ये सब लोग लालू और मुलायम को लाए। बिहार में ही, यूपी में ही अगर कांग्रेस खत्म हुआ तो उसको भाजपा ने नहीं खत्म किया, उसको खत्म किए लालू जी और मुलायम जी ने। आज लालू मुलायम खत्म हो जाएंगे तो कांग्रेस फिर माला माल हो जाएगा। तो इनको डर है, कांग्रेस को डर नहीं है। उसको खाने चबाने के लिए ऑलरेडी बहुत सा स्टेट मिला हुआ है और सबसे पुरानी पार्टी है। क्योंकि हम तो पर्सनली मान चुके हैं कि नेता हम लोग चुनते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। इनका कोई क्लास नहीं होता है, सब लोग का एक क्लास है,
पॉलिटिकल क्लास। दाएं बाएं से जो थोड़ा हाँ हाँ पास हो हाँ जाए तो हाँ बहुत है हाँ ना? हाँ जी। लेकिन बात फिर से वही होता है कि जब इतना सब कुछ है तो फिर क्यों नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है, बार बार लोग मजे ले रहे हैं कि नीतीश कुमार को झुनझुना दिखाया जा रहा है, तो नीतीश कुमार को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, तो ये सब सुन के कांग्रेस को, आरजेडी को अच्छा लग रहा है। नहीं, न कांग्रेस को अच्छा लग रहा है, न आरजेडी को अच्छा लग रहा है। वो लोग जानते हैं कि मौका दे रहा है सबको, नहीं कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। नहीं मौका नहीं दिया जा रहा है। नीतीश जी खुद दिए हैं, पलटी मौका नहीं दिया जा रहा है। और अगर वो पलटी किसी भी कारण से मारे हैं तो बिहार के विकास के लिए उनको जब भी लगा कि बिहार मेरा पिछड़ रहा है तो या भैया कहीं कांग्रेस को ये डर तो नहीं है कि कहीं नीतीश कुमार फिर से पलट न जाए, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छे से नीतीश कुमार का लूर अच्छन देख लें, उसके बाद इनको संयोजक बनाए। नहीं, मेरे समझ से तब अब नीतीश जी के पास ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। अब कितना बेइज्जती होके वहाँ जाएंगे लोग, रोज भाजपा का लोग बोल रहा है, तेरे कूचे से हम निकले। कितना लोग बोल रहा है कि भाई ये अब सब दरवाजा बंद कर दिए, सब दरवाजा बंद कर दिए। ये तो नीतीश कुमार भी मना करते हैं, वहाँ से भी मना किया जाता हाँ, है। तो ऐसा तो संभावना नहीं। अब तो आप भी देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स ऐसा चीज है कि कब कौन है, कोई तो किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। कुमार अगर प्रधानमंत्री के रूप में स्टैब्लिश होते हैं, नीतीश कुमार अगर स्टैब्लिश होते हैं, तो क्या ये कांग्रेस को बर्दाश्त होगा? कांग्रेस को एकदम बर्दाश्त होगा, तभी तो वो बनाने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इन सब सबके रहते हुए सब सहमति से ही उनको दिया जाएगा, एकदम बर्दाश्त होगा। आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इतने बड़े नेता हैं, उन लोगों के रहते हुए ये संभव हो पाएगा? केजरीवाल बोल दिए ना, तो वही तो ना बोले, कांग्रेस ने कहाँ कोई बोला, कांग्रेस के लोग कहाँ कोई बोले, कांग्रेस बोलेगा कहाँ से? हाँ अभी कांग्रेस में कोई अच्छे नेता नहीं है। अभी जो है मैडम के चाटुकारिता जितने लोग हैं अभी वही लोग हैं। अभी कांग्रेस में कोई अच्छा नेता नहीं है। मोदी जी का चाटुकर्ता नहीं है लोग। नहीं, संदीप पात्रा यहाँ पे भैया, हाँ प्रणाम प्रणाम। अच्छा ये बताइए कहाँ से आ रही हैं आप? हमें, हाँ हम बच्ची के यहाँ भेंट करने आए हैं। बच्चे के यहाँ भेंट करने आई हैं? हाँ, गांधीनगर से। गांधीनगर से। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप न्यूज वगैरह सुनती हैं कि नहीं? थोड़ा अखबार पूरा देखते हैं। पूरा देखते हैं? हाँ। अच्छा, पेपर भी देखते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि हाँ। अभी जो इंडी अलायंस बना है, वो सब हमें नहीं जानते, नहीं उतना जानते। पढ़ल नहीं। नीतीश कुमार के बारे में कुछ बताइए। कुछ वो नहीं जानते हैं। कुछ नहीं? नहीं, सब एक है। हाँ सब एक है। हाँ, सब एक है मतलब क्या, सब अच्छे हैं कि सब बुरे हैं? सब अच्छा है, सब अच्छे हैं। जितना एजा खड़ा है ना सब अच्छा है। हाँ चलिए बड़ी अच्छी बात है। दुनिया को तो- गांधीनगर में घर है, ऐसे भागलपुर में जिंदगी काटे हैं। अरे वाह वाह घाटशिला से रिटायर किलखू हैं। वाह वाह वाह। अब हार्ट अटैक भी हो लको, अब तब में जैत खू अरे ये तो बाबा नहीं है। और घर गेल हखू। ओ अच्छा, देखिए कि नीतीश कुमार को लेके जो बार बार, हाँ ठीक, थैंक फिर यू। मिलेंगे हम। हाँ एकदम एकदम एकदम। देखिए कि नीतीश कुमार जो है तो उनके संयोजक पद को लेके जिस तरह का कयास लगाया जा रहा है और जिस तरह का बार बार बात उठ रहा है, उन सब को देखते हुए फिलहाल ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या फैसला होगा। लेकिन फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं। आइए, क्यों ऐसा हो रहा है नीतीश कुमार के साथ? क्या लगता है कि मजाक बनाया जा रहा है इनका कांग्रेस में? नहीं, इनका मजाक नहीं बनाया जा रहा है। इन्होंने अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में सारा कुछ खो दिया। इनकी महत्वाकांक्षा थी कि हम पीएम बनेंगे, इनके अपने लोगों ने इनको मतलब इनके साथ ब्लफ किया कि हम आपको पीएम के रूप में आगे बढ़ाएंगे, जबकि कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि हम आपको पीएम के रूप में आगे बढ़ाएंगे या आपको कुछ बनाएंगे। हम ऐसा कभी नहीं कांग्रेस ने कहा। ये खुद ही आगे बढ़े कि अब तो हमको पीएम बनना तय है। और अन्य पार्टियों ने इसका विरोध किया। अपने ही सभा में या इनका अपना जो रैली होता था उसी में इनके अपने पार्टी के ही लोग, इनके समर्थक जो है वो नारा लगाते हैं कि हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। समर्थक नहीं मैडम, भुंजा पार्टी वाले जो लोग थे ना, भुंजा पार्टी वाले लोगों ने इनको कहा कि आप पीएम होइएगा। इनको लगा कि अब तो हम पीएम बनना तय है मेरा। ये आगे बढ़ गए और पता चला कि आगे जाके ये फंस गए इनको, क्योंकि कांग्रेस इनको क्यों एक्सेप्ट करेगी? जिसके पास 100 एमपी है, इनके पास 15 एमपी है, और आप बोलते हैं हम पीएम हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्वाइट इम्पॉसिबल है ये। तो आपकी इच्छा मतलब अनंत हो गई कि हम तो बस अब यहाँ हम तो बस ऐसे वैसे, तो उससे होगा नहीं ना। नीतीश कुमार भैया जैसा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आगे बढ़ गए, आगे ही नहीं बढ़े, नीतीश कुमार काफी दूर निकल गए इस
पीएम पद के रास्ते में और संयोजक के रास्ते में। बार बार बीजेपी के लोग ये भी कहते हैं कि कहाँ इनको पीएम का सपना देख रहे थे, अब संयोजकों पर आफत है। तो खैर बार बार ये जो संयोजक वाला बात होता है कि संयोजक बनाया जाएगा कि नहीं, बनाया जाएगा कि नहीं, एक वो संयोजक पद पर भी फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा नहीं है कि कोई 2 साल है, अभी 2 साल पहले अलायंस बना है कि 2 साल में कुछ ना कुछ तो तय हो ही जाएगा। अब जो है उंगली पर जोड़ने लायक दिन बचा है लोकसभा चुनाव में, अगर अभी भी फैसला नहीं होता है इंडिया अलायंस में तो कब होगा? ये तो वो बताएंगे, और ये होगा भी नहीं फैसला। चुनाव नज़दीक आ भी जाएगा तो फैसला नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि इनको संयोजक बनाए। कांग्रेस संयोजक भी अपने हाथ में रखना चाहती है और पीएम पद भी अपने हाथ में रखना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम पीएम बने। बाकी जो इंडिया अलायंस में बाकी जो दल हैं वो सब हवा खाने जाए, वो हवाबाजी है सबके। ममता ने ऐसा गेम कर दिया है कि नीतीश कुमार न संयोजक बने न प्रधानमंत्री बने। ममता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है। ममता ही खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती है। ममता बनर्जी को तो खैर राहुल गांधी भी बर्दाश्त नहीं होंगे, केजरीवाल भी बर्दाश्त नहीं होंगे, लेकिन नीतीश कुमार तो बेचारे इतना मेहनत किए यहाँ पे जो है, हमको लगता है कि एक तरफा फील्डिंग किए पूरे विपक्ष का। बिहार में या पटना में जब मीटिंग हुआ था तो एक तरफा फील्डिंग किए थे, सबसे ज्यादा लोग यहीं पे आए थे, सबको घेर घार के बुला लिए थे। लेकिन जब इनके अपने की बात आई तब लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? इसलिए पीछे हट रहे हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि अपने लोग ही नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अब ये हो गए रिटायरमेंट के एज में आ चुके हैं। अब इनको मार्गदर्शन के रूप में चलना चाहिए, पार्टी में वही काम करना चाहिए और कोई भी पार्टी इनको प्रधानमंत्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। नीतीश कुमार को क्या लगता है, नीतीश कुमार के कद से कांग्रेस को डर लग रहा है कि नीतीश कुमार को अगर हम संयोजक बनाते हैं तो फिर ये मांग उठेगी कि नीतीश कुमार अच्छा संयोजन कर रहे हैं तो इनको ही पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए और इससे जो है कांग्रेस को क्षति होगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो घोषित उम्मीदवार हर बार राहुल गांधी ही रहते हैं। निस्संदेह आप जो बोल रहे हैं यही शक के कारण जो है ना, इनको संयोजक बनाने में उन लोग आनाकानी कर रहे हैं। अगर वस्तु स्थिति देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी बन रहा है एक हवा विपक्ष में, जो भी थोड़ा मोड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसको अगर दे सकते हैं कोई भी एक आकार दे सकते हैं तो नीतीश कुमार दे सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जब भी किसी युद्ध रथ का निर्माण होता है तो सबसे पहले ये तय किया जाता है कि एक बहुत ही कुशल सारथी को उस पर बैठाया जाए जो रथ को कंट्रोल करेगा, उसके बाद उस पे आदमी सवार होता है और युद्ध लड़ता है। तो यहाँ पे सारथी ही तय नहीं हो रहा है तो फिर युद्ध कौन लड़ेगा रथ पे सवार होके, ये कैसे तय होगा? सारथी तो कृष्ण नचा रहा है, मतलब कृष्ण टाइप का नचा रहा है, जिनका व्यक्तित्व तो उस टाइप का है नहीं कि इनको सारथी बना ले। तो कांग्रेस की खोज में लगी हुई है। कृष्ण जैसा व्यक्तित्व नहीं है, कृष्ण भी इधर उधर जाते थे, वो भी इधर उधर जाते हैं। कृष्ण जो उधर उधर जाते थे तो उनका भाई वो लीला था ना, तो ये भी तो नीतीश जी का लीला हो सकता है। तो यह लीला रास नहीं आ रहा है लोगों को। रास नहीं आ रहा है। बहुत दूर का कौड़ी लाए हैं, बहुत दूर का कौड़ी लाए हैं। कि कहीं ना कहीं जनता को भी जो है अगर वो चेहरा दिखाई देता है तो एक जनता को भी मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा हमको इस आदमी को, प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को हटा के जो है इस आदमी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनना है। तो एक जनता को भी मोटिवेशन मिलता है कि हमको इसको चुनना है, इसलिए हमको इंडिया अलायंस को वोट देना है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चेहरा रिक्त रहेगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडिया अलायंस में, या फिर अगर संयोजक का पदभार जो है वो अगर रिक्त रहेगा तो जनता के लिए भी तो थोड़ा मुश्किल होगा ना कि हम किसको वोट दे रहे हैं, मोदी के अगेंस्ट में किसको वोट दे रहे हैं। मैडम वो पद खाली रहेगा ही, रिक्त रहेगा, क्योंकि बीजेपी का जो रथ है ना उसमें घोड़ा लगा हुआ है अश्वमेध यज्ञ वाला, वो तो सीधा चलेगा ही चलेगा। और इनके रथ में 8-10 घोड़े लगे हुए हैं। तो कोई घोड़ा उधर भागता है, कोई घोड़ा इधर भागता है, कोई घोड़ा सीधे भागता है। तो सीधा होने का बात है नहीं। 8-10 घोड़ा का बात कर दिए भैया, अगर 7 घोड़ा रहता तो हम उनको सूर्यदेव का घोड़ा मान लेते, सूर्यदेव का रथ मान लेते, लेकिन भैया 8-10 घोड़ा लगा दिए हैं। 8-10 तो कम बोले, अरे बाप रे, और ज्यादा घोड़े हैं ना। सब तो घोड़े ही वहाँ पे हैं। दिक्कत है कितना घोड़े हैं कि फिट नहीं हो पा रहे हैं उसमें, और इसीलिए रथ तैयार नहीं हो पा रहा है और रथ तैयार भी नहीं होगा। मैडम ये आते आते रथ जो है अपने आप वहाँ से बिखर जाएगा। सब लोगों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमको इनकार थोड़ी है इनके संयोजक बनने से, लेकिन इनकार नहीं है तो फिर बनाते क्यों नहीं है इनको संयोजक? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लायक तो सिर्फ मोदी ही है, उसके सिवा कोई नहीं है। और विपक्ष के जहाँ तक संयोजक की बात है, वो इंडिया अलायंस का जो है उसका संयोजक का बात है, तो विपक्ष में रह सकते हैं, लेकिन गद्दी तो मोदी को ही मिल रहा है। वही बात है कि देखिए जो पीछे वाले भैया थे वो जिस तरह से बात बोल रहे हैं उसी तरह से लगभग बात जो है वो कांग्रेस भी बोल रही है कि हम लोगों को जो है वो बुरा नहीं है लेकिन अच्छा भी तो नहीं है, कम से कम कुछ भी बोले, प्रखर होके तो बोले, प्रखर होके तो बयान दे।
अब यही सब बातें जो है ना वो कहीं ना कहीं बार बार जो है डिस्कशन का कारण बन जाता है कि नीतीश कुमार को लेके आखिर क्या पेच फंस रहा है, क्या पेच ऐसा फंस रहा है कि कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार को ना संयोजक पद का पदभार दे रहा है और ना ही उनके पीएम पद के उम्मीदवारी पर किसी के मुंह से कुछ फूटता है। तो भैया नीतीश कुमार का होगा क्या, ये डिस्कशन अभी भी चालू है और जब तक चालू रहेगा तब तक आपको भी दिखाते रहेंगे, आपको भी बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।